इतनी सर्दी। आज का सवाल, यूनिवर्स का सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है? ये कोई पूछने की बात है? मैं ही हूँ। मेरे घर पे तो एसी भी स्वेटर पहन के रहता है। बैठ जा फ्रिज कुमार, मेरे ट्यूशन वाला लड़का। और तू बता आंसर क्या है? सबसे पहले गेम के बॉस से मिलो। एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे एटम्स भी बिल्कुल मूव करना बंद कर देते हैं। अच्छा तुम्हें जीत गया ना? गलत। स्टार्स के बीच का स्पेस जो खाली होता है वहाँ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता है। ये है बूमरैंग नेबुला, एक डाइंग स्टार जो इतनी फास्ट एक्सपैंड हुआ कि खुद को फ्रीज कर गया। यहाँ का टेम्परेचर है -272.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह मेरे इंसानों ने बनाई है, नासा कोल्ड एटम लैब। यहाँ का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का होमवर्क सुन लो। कल सब लोग हमारे प्रिंसिपल सर मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो बना के लाएंगे। प्रिंसिपल इम्प्रेस होगा तभी तो प्रमोशन मिलेगा। अब ये मास्टर पागल हो गया है। होमवर्क सबमिट करने की लास्ट डेट कल है। The next day. होमवर्क किस किसने कंप्लीट किया जल्दी बताओ। सर मैंने किया। देखो मिल्की वे में रह के मिल्की वे के फोटो तो नहीं ले सकते, लेकिन मॉडल तो बना सकते हैं। मैंने बिलियंस ऑफ स्टार्स की पोजीशन मैप की, उनकी मूवमेंट देखी, हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व की, गैलेक्सी का सेंटर को लोकेट किया और सेंटर पे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसकी फोटो भी खींची। फिर इन सब डेटा को कंबाइन करके मिल्की वे का हाईली एक्यूरेट 3D मॉडल बना दिया। इस गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं और ये एक फ्लैट स्पाइरल गैलेक्सी है। क्या इतने दिनों से जब इंटरनेट पे मिल्की वे की फोटो देख रहे थे वो सच नहीं है, वो एक्चुअल फोटो नहीं बल्कि साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन है। ब्रेकिंग न्यूज, गैलेक्टिक लॉटरी का विनर है और ये मैं जीत गया। कांग्रेचुलेशन छोटे, आज से मेरा मैग्नेटिक फील्ड तेरा हुआ। मेरा मैग्नेटिक फील्ड तेरे मैग्नेटिक फील्ड से 1800 टाइम्स बड़ा है। संभाल पाएगा? मैं सब संभाल लूंगा। देख मेरा मैग्नेटिक फील्ड अब मून, मार्स और एस्टेरॉइड्स तक को कवर कर लेता है। अब मैं भी हैवी ड्राइवर हूँ। अब ये सोलर विंड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स को रोक नहीं रही है बल्कि मेरे अराउंड ट्रैप कर रही है और ये बना रही है डेडली रेडिएशन बेल्ट। मेरे सारे सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन खराब हो रहे हैं। लेकिन ये ऑरोरा जो सिर्फ अभी नॉर्थ और साउथ पोल पे होते थे अब ये पूरी धरती पे हो रहे हैं। खुशी की बात है ये बहुत कलरफुल है, लेकिन दुख की बात है इनमें एक्सरेज भरी पड़ी है जो इंसानों और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। और इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चलाने के लिए मेरा कोर बहुत जल्दी घूम रहा है। सब तरफ वोल्केनोज और अर्थक्वेक आ चुके हैं। भैया तो अपना मैग्नेटिक फील्ड वापस ले दो। जुपिटर कभी भी दी हुई चीज वापस नहीं लेता। अरे तुम कौन हो भाई? तुम लोगों को लगता है बस एक ही यूनिवर्स है? हाँ जी, और क्या? कितने क्यूट हो तुम लोग। चलो तुम्हें एक सैर पे ले चलता हूँ। ये देखो कितने सारे बबल्स। सोचो हर बबल एक अलग यूनिवर्स हो सकता है और तुम लोग सिर्फ एक बबल के अंदर रहते हो। जिस यूनिवर्स में तुम रहते हो उसका जन्म बिग बैंग से हुआ था, लेकिन कुछ साइंटिफिक थ्योरीज कहती हैं दूसरे यूनिवर्स शायद अलग तरीके से बने हो। इस यूनिवर्स पे जो धरती है वहाँ ग्रेविटी ऐसे काम करती है, लेकिन कहीं और फिजिक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं। शायद वहाँ ग्रेविटी की वजह से एप्पल साइडवेज तैरने लगता है। किसी यूनिवर्स में शायद स्टार्स पर्पल हो सकते हैं और कहीं टाइम उल्टा चल सकता है। एक मिनट, तुम किस यूनिवर्स से आए हो? यूनिवर्स 78291। वापिस कैसे जाओगे भैया? वैसे अभी तक एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाने का कोई साधन नहीं है क्योंकि मल्टीवर्स एक फैसिनेटिंग थ्योरी है। किसी ने मल्टीवर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया। ओके मैं जा रहा हूँ, मेरा पोर्टल क्लोज होता है। दोस्तों अगर तुम किसी दूसरे यूनिवर्स में होते तो सबसे पहले क्या चेक करते? मेसी भैया, मेसी भैया, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मोहन भैया अगर मैं फुटबॉल हूँ तो हम सब किस साइज के बराबर होंगे? चलो आज पूरे सोलर सिस्टम को स्केल करके देखते हैं। सबसे पहले अर्थ 22 सेंटीमीटर का फुटबॉल मरकरी अर्थ से 2.6 टाइम्स छोटा है, इसलिए एक सॉफ्ट बॉल बन जाएगा। वीनस का साइज अर्थ के लगभग बराबर है, इसलिए वो भी फुटबॉल ही होगा। मार्स अर्थ से 1.9 टाइम्स छोटा है, इसलिए एक टेनिस बॉल बन जाएगा। जुपिटर अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है, इसलिए ये लगभग 2.5 मीटर का जायंट बीच बॉल बन जाएगा। सैटर्न अर्थ से 9 टाइम्स बड़ा है, इसलिए 2 मीटर का जायंट बीच बॉल बनेगा और उसके पास हुला हुप भी है। यूरेनस और नेपच्यून दोनों अर्थ से लगभग 4 टाइम्स बड़े हैं, इसलिए दोनों एक्सरसाइज बॉल जैसे दिखेंगे। और सन तो अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है, यानी वो लगभग 24 मीटर का जायंट गोला बन जाएगा। मेसी भैया प्लीज मुझे हल्का सा ही किक मारना। दोस्तों अगर आप भी मेसी भैया को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना गोट मेसी। दोस्तों क्या आपको ऐसे पार्टिकल के बारे में पता है जिसको देखकर साइंटिस्ट इतने चौंक गए थे कि इसका नाम ओ माय गॉड रख दिया? गाइस आज एक्सटर्नल फिजिक्स टीचर आ रहा है, इस बार इसको 1 मिनट में भगाना है। बिल्कुल।
गुड मॉर्निंग क्लास। मैं यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट फिजिक्स टीचर हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज कोई भी अजीब सवाल मत पूछना मुझसे। सर, हाँ पगलू, क्या कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। अगला सवाल। सर, गलत जवाब। 1991 डीप स्पेस से एक मिस्टीरियस पार्टिकल अर्थ तक आया था। साइंटिस्ट ने देखा तो पता चला कि वो सिर्फ एक छोटा सा प्रोटॉन था। उस एक छोटे से पार्टिकल में एक जोर से मारी हुई बेसबॉल जितनी एनर्जी थी। एक पार्टिकल में इतनी एनर्जी? हाँ जी, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड जितनी थी। और 2021 में एक और मॉन्स्टर पार्टिकल अर्थ तक पहुंचा था फिर से, और साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था अमार्थरेसु। ये हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल था। ये भी डीप स्पेस से आया था और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा था। बस हमें ये नहीं पता चला कि ये दोनों पार्टिकल्स आए कहां से। दोस्तों, सोचो अगर यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज को एक स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा और कितने स्विमिंग पूल्स लगेंगे। अरे इतना मत सोचो, पहले रूल्स तो सुन लो। सारी गैलेक्सीज को हमने सीरियल का साइज का बना दिया है और हर सेकंड 1 करोड़ गैलेक्सीज की बारिश हो रही है। और हमारे पूल का साइज है 25 मीटर लंबा, 12.5 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर गहरा। ये एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है। रेडी हो तुम लोग? मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में सारी गैलेक्सीज इसमें भर जाएंगी। पक्का? 100%। चलो गैलेक्सीज की बारिश शुरू करते हैं और साथ में टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये गैलेक्सीज तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। सारी गैलेक्सीज को पूल में भरने के लिए 5 घंटे 33 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी है, क्योंकि सारी गैलेक्सीज इस एक पूल में नहीं आएंगी। इस साइज के हमें टोटल 355 स्विमिंग पूल्स लगेंगे और हर सीरियल के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स भी हैं। यूनिवर्स इमेजिनेशन से भी बड़ा है। दोस्तों, फॉलो फॉर मोर क्रेजी facts.